हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल बीइंग परसिस्टेंट। बेसिकली आज जो है हम आगे जो अकाउंटिंग का जो भी हम देख रहे हैं, तो उसमें हमने पहले देखा था कि अकाउंटिंग के बारे में कुछ टर्म्स देखी थी। उसके बाद कुछ कंसेप्ट्स देखे कि जो अकाउंटिंग में यूनिवर्सली एप्लीकेबल होते हैं। अभी हम देखने वाले हैं अकाउंटिंग के बेसिक रूल्स, जो 11th स्टैंडर्ड जो कि स्टूडेंट्स जो हैं वो स्टैंडर्ड में नए हैं, तो उनके लिए ये जो बेसिक रूल्स है वो इम्पॉर्टेंट होते हैं। सो आपको एग्जाम्पल के बेसिस पे ये पता चलेगा कि इसका यूज़ कैसे करना है। ओके, सो बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको ये जो वीडियो है वो हेल्पफुल रहेगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। फंडामेंटल रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। सबसे पहले तो आता है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल मतलब क्या कि पर्सन मतलब एनी टाइप ऑफ इंडिविजुअल एंड एनी टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन। मतलब कि जो संस्था होती है, संस्था है या फिर कोई पर्सन, अगर अपने नाम से कोई अकाउंट उसका है तो उस मतलब जो बिज़नेस का या फिर बिज़नेस का अगर ओनर हो तो उसका भी अकाउंट होता है। सो इस केस में हम क्या बोलते हैं, पर्सनल अकाउंट, जो कि इंस्टीट्यूशन या फिर पर्सन से रिलेटेड होता है। जैसे कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र, टाटा स्टील कंपनी लिमिटेड, सुरेश अकाउंट, राम्स अकाउंट। सो इस तरह के, या फिर कोई स्कूल हो उसका अकाउंट हो, एनजीओ हो उसका अकाउंट हो। तो इस सारे के सारे जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो इंडिविजुअल्स होते हैं, उनके सारे अकाउंट्स को हम बोलेंगे पर्सनल अकाउंट। क्यों? क्योंकि अगर हम एक से दूसरे को पेड करते हैं कुछ पैसे या फिर किसी से रिसीव करते हैं, तो जो जिसको हम पेड कर रहे हैं वो क्या होगा, रिसीवर होगा उस पैसे का या फिर उस गुड्स का, सर्विसेज का। और जो पे कर रहा है वो क्या होगा, गिवर होगा। सो ये दो जो है रिसीवर एंड गिवर, ये इसमें आते हैं, इसलिए उसको बोला जाता है पर्सनल अकाउंट। डेबिट द रिसीवर मतलब जो रिसीव करेगा उसको हम डेबिट देंगे अपने बिजनेस में, बिजनेस के ट्रांजैक्शंस के रिकॉर्डिंग में। और जो गिव मतलब जो गिवर है तो उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट देंगे। सो यहाँ पे क्या आएगा, कैश रिसीव्ड फ्रॉम रमेश ₹2000। ओके, तो इसमें क्या आएगा कि रमेश से हमने कैश ली है, सो कैश अकाउंट को डेबिट आएगा। एंड टू किससे ली है हमने, गिवर है। कौन गिवर है, रमेश गिवर है, सो टू रमेश अकाउंट। सेम केस में अभी कैश पेड टू सागर ₹5000, तो पेड किया है हमने, ठीक है, हमारे पास से कैश चली गई है। तो इसको आपको पता चलेगा कि जब हम रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट कंटिन्यू ऑल सब पढ़ेंगे तब आपको इस ट्रांजैक्शंस के बारे में पता चलेगा कि पेड टू मिस्टर सागर, सागर को हमने क्या किया है, पे किया है। सो सागर कौन हुआ, उसका रिसीवर हुआ, इसलिए सागर को हम डेबिट देंगे। सागर्स अकाउंट डेबिट टू, हमारे पास से कैश चली गई है इसलिए हम कैश को क्या देंगे, क्रेडिट देंगे, इस रियल अकाउंट के रूल के हिसाब से। ओके, सो इस तरह से 5000 हम डेबिट एंड क्रेडिट को अमाउंट रिकॉर्ड करेंगे। सो आपको पता चला कि पर्सनल अकाउंट कौन से केसेस में आते हैं। एक तो पर्सन, दूसरा है इंस्टीट्यूशन। ओके, सो इन दोनों के केस में पर्सनल अकाउंट हम यूज़ करते हैं। उसके बाद है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट मतलब क्या कि जो चीज़ें हमारे बिजनेस में आती है या हमारे बिजनेस से जाती है तो उसको हम बोलेंगे रियल अकाउंट। फॉर एग्जांपल, कंपनी ए लिमिटेड परचेसेस फर्नीचर फॉर ₹50,000। कंपनी ने क्या किया है, 50,000 रुपये का फर्नीचर परचेस किया है। ओके, सो जो असेट हमने परचेस की है उसको क्या आएगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। ओके, 50,000 हम लिखेंगे यहाँ पे। ओके, एंड टू, हमारे पास से परचेस किया इसलिए कैश चली गई है, इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पे, टू कैश। कैश यहाँ पे अगर आपने चेक से पेमेंट किया हो तो आप यहाँ पे बैंक भी लिख सकते हो, कैश और बैंक अकाउंट। अभी यहाँ पे आपको क्रेडिट लिखने की आगे ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ऑटोमेटिकली समझ में आ जाता है कि पहले जो एंट्री है उसको डेबिट दिया है तो दूसरी जो है वो क्रेडिट ही रहेगी। इस तरह से मतलब जो चीज़ें अगर कैश भी हमारे पास आई हो तो हम, जैसे कि हमने पहले जो एग्जांपल था कि कैश रिसीव्ड फ्रॉम महेश ₹2000, ये जो हमने इस एंट्री में ये जो रूल है इसमें एग्जांपल लिया था, तो उसमें हमारे पास कैश आई है इसलिए हमने उसको डेबिट दिया। कैश अकाउंट डेबिट मतलब एक ही एंट्रीज में अलग अलग रूल्स हम क्या कर सकते हैं, उसमें यूज़ कर सकते हैं।
सो इस तरह से रियल अकाउंट मतलब कैश अकाउंट डेबिट टू हमने रमेश अकाउंट ऐसे दिया था। सो गोज़ आउट मतलब क्या कि हमारे पास से कैश गई है। वी पेड मतलब कंपनी पेड टू मिस्टर सागर ₹5000। ये जो एग्जांपल था तो इसमें हमारे पास से कैश चली गई है सागर को। सागर रिसीवर था। ओके, सो इस उसको डेबिट दिया इस रूल के हिसाब से, बट हमने पेड किया है, हमारे पास से कैश चली गई है, इसलिए इस रूल के हिसाब से हमने उसको क्रेडिट दिया। ओके, सो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि रियल अकाउंट हम कब यूज़ करते हैं एंड पर्सनल अकाउंट हम कब यूज़ करते हैं। सो दिस इज़ इन केस ऑफ एनी काइंड ऑफ कैश, गुड्स और असेट्स। ओके, सो कैश, गुड एंड असेट्स अगर हमारे बिजनेस में आते हैं या फिर हमारे बिजनेस में जाते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं? रियल अकाउंट। आई होप आपको अच्छी तरीके से अभी दो रूल्स के बीच में जो डिफरेंस है वो समझ में आ गया होगा। ट्रांजैक्शंस होते हैं उसको हम क्या देंगे? नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से उसको डेबिट देंगे। एंड कभी कभी हमें इनकम भी मिलता है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कंपनी को बहुत सारा प्रॉफिट मिला, या फिर जो कंपनी ने असेट्स जो थी वो उसने क्या की? सेल की, बेच दी, तो उससे उसको प्रॉफिट मिला, मतलब उसका वो क्या हो गया? इनकम हो गया। या फिर डिविडेंड मतलब कंपनी ने किसी और जगह पे क्या किए है? इन्वेस्टमेंट की है, तो उसके हिसाब से कंपनी को डिविडेंड, या फिर जो भी अलग अलग डिबेंचर्स या बॉन्ड्स कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किए हैं, डिबेंचर्स या बॉन्ड्स कंपनी ने इन्वेस्ट किए हैं तो उस पर उसको इंटरेस्ट मिलता है। तो ऐसे इस तरह से जो भी इनकम होता है या फिर गेन होता है कैपिटल में, एप्रिसिएशन होता है, तो उसको हम क्रेडिट देंगे। ओके, सपोज फॉर एग्जांपल सैलरी पेड टू मिस्टर राम। ओके, सैलरी क्या की है हमने? पेड की है राम को। तो फिर हम क्या करेंगे? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, क्योंकि कैश और बैंक हमारे बिजनेस से चली गई है क्योंकि हमने सैलरी पे की है, एंड सैलरी जो है वो स्पेसिफिकली ट्रांजैक्शन में मेंशन किया है, इसलिए हम उसको एक्सपेंस मानेंगे। ओके, सो इस तरह के एग्जांपल्स आपको ट्रांजैक्शन जो है वो अलग अलग प्रॉब्लम्स में सॉल्व करने रहते हैं, इसलिए ये बेसिक रूल्स जो है वो आपको पता होने चाहिए। ओके, सो नॉमिनल एक्सपेंसेस, कोई भी अगर एक्सपेंस हो, ओके, प्रॉफिट हो, गेन हो या फिर लॉस हो, इस चीज़ में हम यूज़ करते हैं किसी भी तरह का एक्सपेंस, लॉस, प्रॉफिट एंड गेन में। ओके, अभी नेक्स्ट चलते हैं हमारे एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल से आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में हम इस रूल्स का कैसे यूज़ करते हैं। सो देखते हैं पहला जो हमारा ट्रांजैक्शन है वो क्या है कि ऑन 1 अप्रैल 2016 अनीस स्टार्टेड। अनीस जो है वो इंडिविजुअल है। ओके, सो इसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है विथ ₹1,00,000 एंड अदर ट्रांजैक्शंस फॉर मंथ आर बिलो। एक पर्टिकुलर मतलब अप्रैल के लिए जो भी ट्रांजैक्शंस है वो यहाँ पे दिए गए हैं, उसके हिसाब से हमें एंट्री जो है वो करनी है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम। तो जर्नल जो होता है हमारा, जर्नल एंट्रीज जो होती है, जर्नल करते वक्त हमें यहाँ पे जो है हमारा फाइनेंशियल ईयर मेंशन करना पड़ता है। ठीक है, हमारा जो अभी यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर है वो क्या है? 1 अप्रैल 2016 टू 31 मार्च 2017। ओके, सो नेक्स्ट है यहाँ पे आपका डेट का कॉलम आएगा, मतलब यहाँ पे आपको जब ट्रांजैक्शन हुआ है वो डेट यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। उसके बाद यहाँ पे आएंगे पर्टिकुलर्स, मतलब आप जो एंट्री यहाँ पे करने वाले हो उसके पर्टिकुलर्स। उसके बाद जो है आपका यहाँ पे लेजर फोलियो आएगा, मतलब नंबर होता है पर्टिकुलर लेजर, मतलब किस लेजर में ये जाने वाला है, इसका यहाँ पे नंबर होता है। तो अभी तो हम यहाँ इस कॉलम को जो है वो एम्प्टी रखेंगे क्योंकि इसकी अभी हमको ज़रूरत नहीं है। उसके बाद डेबिट अमाउंट आएगी यहाँ पे, एंड यहाँ पे आएगी क्रेडिट अमाउंट। आई होप आपको समझ में आ गया। एंड एट द एंड जो है हम इसका टोटल करेंगे, मतलब कि हमारी जो डेबिट टोटल है और क्रेडिट टोटल है वो मैच हो रही है या नहीं, इसको चेक करने के लिए। सो इस तरह से आप को पहले जो है कॉलम बनाना पड़ेगा। स्टार्ट करते हैं एंट्री से। अगर डेट दी है तो इट्स ओके, डेट यहाँ पे लिखेंगे, अगर नहीं है तो फिर हम सीक्वेंशियल ऑर्डर में 1 2 3 ऐसे करके एंट्रीज़ को नंबरिंग करते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे लेजर फोलियो एंड यहाँ पे डेबिट एंड क्रेडिट अमाउंट। हमारा जो पहली एंट्री है वो क्या आएगी? सो कैपिटल बिजनेस में हमने इंट्रोड्यूस किया है, मतलब क्या?
कि कैश हमारे बिजनेस में आई है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ऐसी इसकी एंट्री होगी। ओके, सो 1,00,000 रुपए से हमने जो बिज़नेस है वो स्टार्ट किया है, इसलिए कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ओके, हमारा जो ट्रांजैक्शन है, परचेज फर्नीचर फॉर कैश ₹7,000। अभी हमने देखा था रूल्स के हिसाब से कि परचेज फर्नीचर, रूल्स के हिसाब से क्या देखा था, परचेज फर्नीचर मतलब क्या, परचेज किया है, फर्नीचर परचेज किया है। ओके, अगर फर्नीचर वहाँ पे नहीं दिया रहता, परचेस गुड्स दिया रहता, तो हम यहाँ वहाँ पे क्या मेंशन करते, परचेसेस अकाउंट डेबिट देते। लेकिन यहाँ पे फर्नीचर असेट का नाम दिया है, इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। कितने रुपीज़ का किया है, 7,000। यहाँ पे लिखेंगे बीइंग फर्नीचर परचेस्ड बाय दी कंपनी। सो ये हमारी सेकंड एंट्री हुई। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एंट्री है परचेस गुड्स फॉर कैश ₹2,000 एंड फॉर क्रेडिट ₹1,000 फ्रॉम खालिद रिटेल स्टोर। अभी इस केस में क्या है कि कुछ जो है पैसे परचेस किए गुड्स, लेकिन उसके पैसे जो है 2,000 रुपये कैश में दिए, एंड जो 1,000 रुपये के जो भी गुड्स है तो वो क्रेडिट पे परचेस किए हैं, मतलब उसके पैसे अभी तक दिए नहीं हैं। तो इस केस में एंट्री कैसे होगी, यहाँ पे हम थर्ड एंट्री जो है कैसे करेंगे, परचेस गुड्स है, जैसे मैंने पहली एंट्री में बताया था कि गुड्स है तो हम यहाँ पे परचेसेस को क्या देंगे, डेबिट देंगे। परचेसेस अकाउंट डेबिट, हमारे पास से कैश कितनी चली गई है, टू कैश अकाउंट 2,000 रुपीज़, एंड 1,000 जो है वो अभी देने बाकी है। सो हम क्या करेंगे, क्रेडिटर का नाम लिखेंगे वहाँ पे, क्योंकि उसको देने हैं हमें। ओके, सो उसका नाम क्या है, खालिद स्टोर। क्यों, क्योंकि इसको हमें देने हैं, वो हमारा क्या है, क्रेडिटर है। खालिद स्टोर अकाउंट 1,000। इस तरह से हमारा टोटल कितना हुआ, 3,000 रुपये के जो है हमने गुड्स जो है परचेस किए हैं। सो बीइंग गुड्स परचेस्ड ऑन कैश एंड क्रेडिट, ऐसा आप नरेशन लिख सकते हो। नरेशन में ज़रूरत नहीं है कि आप अमाउंट मेंशन करो। ओके, सो आप सिंपल डिस्क्रिप्शन वहाँ पे दे सकते हो जो आपने एंट्री की है। ओके, सो क्रेडिट में था इसलिए हमने वहाँ पे क्रेडिटर का नाम लिखा, और कैश हमारे बिजनेस से चली गई इसलिए कैश लिखा, एंड टोटल इसकी जो थी क्रेडिट एंड कैश की तो हमने वहाँ पे डेबिट को दे दी। आई होप आपको थर्ड एंट्री भी समझ में आ गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट एंट्री की तरफ। सोल्ड गुड्स टू खान ब्रदर्स ₹12,000 एंड कैश सेल्स ₹5,000। मतलब यहाँ पे 12,000 रुपये जो है वो क्रेडिट है, एंड जो 5,000 है वो क्या है, कैश सेल से, मतलब कैश में सेल किए हैं। तो सेम एंट्री आएगी, सिर्फ यहाँ पे चेंज क्या आएगा, किसको दिया है, मतलब कि हमारे पास क्या आई है, कैश आई है, इसलिए फोर्थ एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट। ओके, कितनी कैश आई है हमारे पास, 5,000 रुपये, क्योंकि 5,000 हमने कैश में जो गुड्स है वो सेल किए हैं इसलिए। सो यहाँ पे आएंगे 5,000, एंड जो हमारा क्रेडिट है, मतलब क्रेडिट हमारे पास कितना आने वाला है, तो उस पर हम डेटर का नाम लिखेंगे, क्योंकि जिससे पास से हमको पैसे आने वाले हैं वो हमारा क्या होता है, डेटर। जैसे हमने अकाउंटिंग की टर्म्स वाला जो वीडियो था उसमें सीखा था। सो उसका नाम क्या है, खान ब्रदर्स। ओके, सो उसके पास से हमने उसको सेल किया है, उसके पास से आने वाले हैं पैसे, खान ब्रदर। ओके, खान ब्रदर्स 12,000, 12,000 रुपये आने वाले हैं, बट 5,000 जो है वो कैश में आए हैं। उसके बाद हम टू किसको देंगे, ऑलवेज सेल्स को, क्योंकि सेल्स को हमेशा क्रेडिट आता है। सो 12,000 एंड 5,000 दोनों मिलके कितने हुए, 17,000। ओके, सो इस तरह से हमारा 17,000 रुपये का सेल हुआ। बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश एंड ऑन क्रेडिट। सो इस तरह का नरेशन आप यहाँ पे लिख सकते हो। नेक्स्ट एंट्री है ओनर विड्रू ऑफ वर्थ ₹2,000 फॉर पर्सनल यूज़। क्या किया है, ओनर जो है, मतलब जो अनीस है, उसने पर्सनल यूज़ के लिए 2,000 रुपये बिजनेस में से लिए हैं। तो यहाँ पे एंट्री ऐसी आएगी,
कि बिज़नेस से उसने पैसे लिए हैं, उसके पास क्या आए हैं, ड्राइंग्स। उसको जब हम क्या करते हैं, बिज़नेस से पैसे लेते हैं, उसको हम ड्राइंग्स बोलते हैं। यह हमने देखा था अकाउंटिंग टर्म्स में। तो इसमें आप क्या लिखोगे कि ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट 2000 टू, अभी जो है बिज़नेस से कैश चली गई है, इसलिए आप यहाँ पे क्या लिखोगे, टू कैश अकाउंट। कितनी चली गई है बिज़नेस से कैश, 2000। सो अनीस विड्रू कैश फ्रॉम बिजनेस, ऐसा आप यहाँ पे नरेशन लिख सकते हो। मतलब नरेशन में सिंपली क्या करना है आपको, जो भी एंट्री या ट्रांजैक्शन आपको दिया है उसी को डिस्क्राइब करना है विदाउट अमाउंट, क्योंकि अमाउंट जो है हमने ऑलरेडी डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम में लिखी हुई है। उसके बाद पेड खालिद रिटेल स्टोर ₹500। हमने क्या किया, खालिद रिटेल स्टोर जो है उसको पे किया है 500 रुपये। ओके, सो यहाँ पे एंट्री क्या आएगी, 6th एंट्री, कि खालिद स्टोर को पे किया है, इसलिए खालिद स्टोर अकाउंट डेबिट 500 टू, हमारे पास से कैश चली गई है, कैश या फिर बैंक भी लिख सकते हो आप, कितने रुपीस, 500। सो यहाँ पे नरेशन आपको लिखना होगा कि कैश पेड टू खालिद स्टोर। ओके, तो इस तरह से अलग अलग चेंजेस होंगे। अगर कैश हमें रिसीव हुई है तो हम क्या करेंगे, मतलब इस एंट्री को उल्टा करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू, हमको किससे मिली है वो कैश, खालिद स्टोर से मिली है, सो खालिद स्टोर अकाउंट क्रेडिट। रिसीव्ड ₹10,000 फ्रॉम खान ब्रदर्स, अभी यहाँ पे एग्जैक्टली वही एंट्री आई है जो मैंने अभी के ट्रांजैक्शन में समझाई थी। 7 ट्रांजैक्शन हमने क्या किया है, कैश रिसीव की है, कैश अकाउंट डेबिट 10,000 टू खान ब्रदर्स, हमें खान ब्रदर्स से पैसे आए हैं। ओके, शॉर्ट में लिखती हूँ यहाँ पे, खान ब्रदर्स से हमें कितने पैसे आए हैं, 10,000। बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम खान ब्रदर्स, इस तरह से ट्रांजैक्शन आप यहाँ पे नरेशन जो है वो लिख सकते हो। नेक्स्ट आपकी एंट्री है पेड सैलरीज एक्सपेंस ₹2,000। अभी मैंने बताया था जैसे कि ये नॉमिनल अकाउंट है, तो ये जो है 8 एंट्री क्या आएगी, सैलरी, ये जो है वो एक्सपेंस है, सैलरी अकाउंट डेबिट। ओके, नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से जो भी एक्सपेंस है उसको डेबिट करते हैं हम, इसलिए सैलरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट कितना है, 2,000 रुपये। टू, हमारे पास से कैश चली गई है, इसलिए कैश अकाउंट 2,000। सो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, बीइंग सैलरी पेड फॉर कैश। ओके, तो इस तरह से हमने क्या देखे, अलग अलग एग्जाम्पल, मतलब अलग अलग ट्रांजैक्शंस के थ्रू हमने जो रूल्स हमने यहाँ पे देखे थे, तो उसका एप्लीकेशन यहाँ पे देखा कि कौन से रूल में कौन से ट्रांजैक्शंस बैठते हैं। सो इस तरह से आपको पता चल गया होगा कि रूल्स का एप्लीकेशन कैसे किस तरह से होता है। ओके, सो आई होप आपको आज का जो वीडियो है वो समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो एंड आगे की जो वीडियोज़ है उसकी नोटिफिकेशन चाहिए हो तो आप ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।